प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बोधि धर्म के बारे में कुछ जानकारी देंगे। बोधि धर्म कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे। वे राजा नहीं बने और उन्हें बुद्ध का मार्ग इतना अच्छा लगा कि पहले वो बीमार रहते थे, कैसे भी ठीक नहीं हुए, लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चल के वो स्वस्थ हुए और उन्हें मन की शांति भी मिली। और वो पहले भिक्षु थे जो चीन में बुद्ध धर्म लेके गए। पैदल का रास्ता था उस समय, कम से कम 2.5 वर्ष एक तरफ से पैदल उनको लगता था समय। वे रास्ते में खतरा, जंगलों से भी गुजरना था, तो रास्ते में कोई लूटने वाले भी मिल सकते थे, पशु पक्षी भी उन पर अटैक कर सकते थे। तो उससे पहले उन्होंने एक कला का आविष्कार किया जिसको जूडो कराटे कहते हैं। वो आप ही ने आविष्कार किया था अपनी सुरक्षा के लिए। तो वो चीन में पहुँचे, तो चीन में वहाँ वूची राजा का राज था। उन्हें पता लगा भारत से कोई विद्वान भिक्षु आए हैं। उन्होंने निमंत्रण भेजा कि वो हमारे दरबार में आए। दरबार में पहुँचे तो राजा ने पूछा बोधि धर्म से, बोधि धर्म, मैंने चीन में इतने बौद्ध मंदिर बनवाए, इतने भिक्षुओं को दान दिया है, इतना मैंने धर्म के लिए सेवा की है, तो मुझे इसके बदले में स्वर्ग मिलेगा? तो बोधि धर्म ने कहा कि नहीं मिलेगा। तो राजा गुस्सा हुआ और उसने पूछा क्यों नहीं मिलेगा? तो बोधि धर्म ने कहा कि जो पुण्य करते हैं और मैं की इच्छा रखते हैं उनको नहीं मिलता। वो राजा गुस्से हुए। तो बोधि धर्म ने सोचा कि राजा शायद गुस्से में कहीं तुझे मरवा दें, पकड़वाएं, पिटाई ना करवाएं। तो बोधि धर्म वहाँ से भाग लिए बच के। तो राजा ने उनके पीछे अपने आदमी भेजे कि जाओ इसको पकड़ के लाओ। तो बोधि धर्म ने पीछे देखा कि तो वो उन्हें और शंका हुई कि आपको शायद पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो बोधि धर्म और देखा आगे, एक वहाँ ऊंची वहाँ की नदी है चाइना की, बहुत बड़ी, यहाँ गंगा की तरह, वो आ गई। तो उसको कैसे पार करें? और बोधि धर्म को वारन पद पे पहुँच चुके थे, वो पानी पर भी चल सकते थे। उन्होंने एक टहनी पकड़ी, तोड़ी पेड़ की, नदी में डाली, उस पर पैर रखा और नदी पार करके दूसरी तरफ चले गए। पीछे से राजा के आदमी आए तो वो नदी पार नहीं कर पाए। उन्होंने कहीं से नाव ढूंढी, पता किया उसमें, तब तक बोधि धर्म बाहर निकल चुके थे। निकल के वहाँ उन्हें गुफा दी और उस गुफा में वो तप करने लगे और 9 साल तक उन्होंने उस गुफा में तप किया और एकटक एक बिंदु पर देखते रहे। और इतने गंभीर उनका ध्यान था कि चीन के भिक्षुओं को पता लगा, तो वो वहाँ पर आकर उनसे ध्यान सीखने लगे और वो चीन में इतने प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने जूडो कराटे चीन को पहली बार सिखाया और आज भी उनके नाम से चीन में जूडो कराटे अकेडमी चली हुई है और विश्व आज भी उस कला का लाभ उठा रहा है। बोधि धर्म में चीन में वो धर्म पहली बार लेके गए और उन्होंने इतना फैलाया कि आज चीन में जितने भी बौद्ध मंदिर हैं बड़े बड़े, उनके प्रवेश द्वार पर बोधि धर्म का चित्र लगाया जाता है। और बोधि धर्म जहाँ जहाँ भी रुके थे, पुरातत्व विभाग चीन ने उन सभी स्थानों को आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। कहाँ उन्होंने स्नान किया था, कहाँ रुके थे, कहाँ ध्यान किया था, उनको आज भी देखा जा सकता है। और बोधि धर्म की कला, जिस पत्ते पर वो पैर रख के नदी पार की थी, वह चीन की कला का आज मशहूर हिस्सा बना हुआ है। और बौद्ध विहारों में वो पेंटिंग पत्ते पर नदी को पार करते हुए वो भी बनाई जाती है, प्रसिद्ध है वहाँ पर। इस प्रकार बोधि धर्म जब गुजर गए तो वहाँ उनको दबाया गया, लेकिन एक बार उनको देखा कि भारत की बॉर्डर पे वो जा रहे हैं, तो बड़ा अचंभा हुआ कि वो तो गुजर चुके थे।
देखा उनके पास एक ही जूती उनके लकड़ी में टकी हुई है। तो जब उनकी कब्र को खोद के देखा गया तो एक जूती वहाँ पे थी खाली और बोधि धर्म नहीं थे। इस तरह बहुत कहानियाँ उनके जीवन की हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु थे। उनके जीवन की मोटी मोटी कहानियाँ बातें आपको बताइए। आशा आपको अच्छी लगी हुई। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे मिलूँगा किसी विषय।